देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन बारामती में इनिशियली, ये बहुत इनिशियल है, फर्स्ट राउंड भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो जो आके बताते हैं, और हमारे जो रिपोर्टर बाहर सेंटर के बाहर खड़े हैं उन्होंने अभी तक हमें बस ये एक इंफॉर्मेशन भेजी है कि अजीत पवार कुछ 750 वोटों से एक राउंड या सवा राउंड के बाद थोड़े पीछे चल रहे हैं, बट ये आगे पीछे होता रहता है। ये बारामती में अजीत पवार इज वेरी स्ट्रांग, वेरी अनलाइकली कि वो हार सकते हैं, लेकिन ये अभी इनिशियल नंबर्स हैं जो आ रहे हैं और हम आपको जैसे आ रहे हैं रियल टाइम बता रहे हैं। परीक्षित अब 27 बता रहा है, बीजेपी 17 पे आ गई है। बीजेपी के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, 25 थे तो बीजेपी 15 थी महाराष्ट्र में, अब टोटल 27 है, बीजेपी 17 है। शिवसेना, एनसीपी, दे आर जस्ट नो फैक्टर्स। या तो ये किस एरिया के आ रहे हैं, अभी इस एरिया का पता करना पड़ेगा कि ये महाराष्ट्र में कौन से रीजन से आ रहे हैं। सोहेल, महाराष्ट्र में जो सीटें जो रुझान हमें दिख रहे हैं उनमें देवेंद्र फडणवीस की सीट है, देवेंद्र फडणवीस की नागपुर साउथ वेस्ट की सीट है जिसपे वो आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ चंद्रकांत पाटिल अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, ये रुझान भी हमारे पास आ रहा है। तो लगातार महाराष्ट्र की सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रभात लोढ़ा मालाबार हिल से आगे हैं, गिरीश महाजन आगे हैं, फडणवीस आगे हैं, अतुल सावे, तीनों बीजेपी के ये नेता आगे हैं। योगेंद्र पवार बारामती से इस समय हल्के से आगे हैं। उत्तर प्रदेश का आ रहा है, करल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आगे हैं। इस्लामपुर विधानसभा सीट से शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष जयंत पाटिल अभी आगे चल रहे हैं। कानपुर में पोस्टल बैलेट की गिनती सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे हैं। झारखंड में धनावर से बाबूलाल मरांडी, इस समय जिनकी हम बात कर रहे थे, वो आगे हैं। तो ऑल दीज डिटेल्स आर कमिंग और ये रियल टाइम नंबर्स हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी भी 0-0 पे है। जी बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अपने रुझान दिखाने शुरू नहीं किए हैं, लेकिन परीक्षित के डेटा के हिसाब से 30 सीटों के रुझान है। महाराष्ट्र में 20 पर बीजेपी आगे है, 3 पर कांग्रेस आगे है, 1 पर बीवीए आगे है, आईएनसी। अब ये भी कहा जा रहा है जो छोटे दल है उनसे संपर्क में है लगातार देवेंद्र फडणवीस, ये भी कहा गया। दूसरी तरफ से भी कहा गया छोटे दलों का, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के अंदर ही बुक करा है, महाराष्ट्र के बाहर नहीं बुक करा, क्योंकि महाराष्ट्र भर से सबसे कहा गया है कि वो मुंबई पहुंचे, दोपहर तक मुंबई पहुंचने। सिर्फ नतीजों की नहीं है टेंशन, नतीजे आने के बाद भी और बढ़ती है। जब अपने अपने विधायकों को रोक कर रखना है, बड़ी बात यह है कि शिंदे को अपने विधायकों को रोक कर रखना है, क्योंकि अगर एमवीए के नंबर ज्यादा है तो इधर से विधायक उधर जा सकते हैं। असल में उद्धव को अपने विधायकों को रोक कर रखना है। दोनों गुटों को असल में समझ आ रहा है, एक है तो सेफ है का मतलब क्या है, सब एक है तो सेफ है। तो वो आज दोनों गुटों को समझ आ रहा है, सबको एक साथ रखने की जुगत है और कोशिश वही है, इसीलिए होटल्स बुक किए गए। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं जो महाराष्ट्र में 25 महायुति और 5 महाअघाड़ी, 31 सीटों के रुझान आए हैं 288 में से। मुंबई का देखिए, हम आपको बता रहे हैं मुंबई में 36 सीटें महायुति मुंबई में 2 पे आगे चल रही है। मुंबई में दरअसल लड़ाई जो असली है वो बीजेपी और उद्धव सेना के बीच है। मुंबई का जो वोटर है वो ज्यादातर या तो उद्धव सेना या अब अगर शिंदे सेना बनने के बाद उसमें वोट ट्रांसफर होता है या फिर बीजेपी की सीटें रही हैं। ओपन वोटर है, लेकिन आपके बोलते बोलते वो 28 से 34 हो गया महाराष्ट्र के परीक्षित के, और बीजेपी 21 पे है। नंबर्स अब कांग्रेस के बड़े हैं, कांग्रेस 4 पे आ गई है और एनसीपी 3 पे है, एनसीपी शरद पवार 1 पे है, शिवसेना शिंदे 4 पे आ गई है। तो कांग्रेस और शिवसेना एकनाथ शिंदे 4-4 पे है। बीजेपी इज फार अहेड एज ऑफ नाउ, इनिशियल ट्रेंड्स 21 और बोलते बोलते 34 का 35 हो गया है। और ये नंबर एनसीपी का बड़ा है, एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी अजीत पवार अब 3 पे है, एनसीपी शरद पवार 1 पे है, शिवसेना एकनाथ शिंदे और कांग्रेस 4, बीजेपी 21। जी लेकिन ऐश्वर्या, जो बात आप कह रहे हैं बीजेपी ने जिस तरह की लीड ली है, देखिए लगभग 22 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही, महायुति 30 पर है, बोलते बोलते चेंज हो रहा है, 23 हो गया है। तो बीजेपी पहले से जो 100 तक पहुंचने का उसका टारगेट है, अगर 100 पहुंचना है तो बीजेपी जिस तरह की लीड लिए हुए, ये इंटरनल सर्वे उनका 107 कह रहा है, 107 कह रहा है, सोर्सेस के हिसाब से 107 कह रहा है। जो कल जो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है बीएल संतोष ने बीजेपी के सामने रखा है, जो वो अपना इंटरनल सर्वे कराते हैं, हर पार्टी कराती है, उसमें 107 प्लस है कंफर्टेबल। मैं उनका मैक्सिमम नहीं बता रहा हूं, मैं उनका मिनिमम बता रहा हूं, 107 मिनिमम है, वो कह रहे हैं इससे नीचे आएंगे नहीं। और ये इनिशियल सर्ज है। अगर पिछली बार हरियाणा में
दुनिया ने और देश ने वो नहीं देखा होता तो मैं कहता कि बीजेपी इज फार फार एहेड। लेकिन हरियाणा के इलेक्शन के बाद भाई इलेक्शन कमीशन इज द बॉस, इलेक्शन कमीशन का पोर्टल खोलने दीजिए फिर देखेंगे। लेकिन इस समय 24 हो गया है। सोहेल, बोलते बोलते परीक्षित के नंबर्स अब 38 हो गए हैं सुचरिता महाराष्ट्र में, अगर आप बताएं। 25 हो गया बीजेपी, 24 अच्छा 25 हो गया, 25 हो गया बीजेपी हो गया है। टॉस करते हैं नंबर बढ़ जाता है। कांग्रेस 4 पर है, एनसीपी 3 पर है, एनसीपी शरद पवार 1 पर है। अब ये जो असली नकली वाला खेल है वो भी इस बार बहुत हद तक नतीजों में नजर आएगा। असली नकली यानी शिवसेना कौन सी असली एनसीपी। आपको लोकसभा में याद है कि कैसे अजीत पवार की एनसीपी एक ही सीट जीत पाई थी, उस समय शरद पवार एनसीपी गुट ने 8 सीटें जीती थी। क्या वो रिपीट होगा या फिर ये खेल पलटेगा, उल्टेगा, ये भी देखना होगा। अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं और ये बहुत शुरुआती ट्रेंड्स हैं, हम बार बार कह रहे हैं, ये कुछ समय आपको कम से कम 1-1.5 घंटे का इंतजार करना होगा जब तक इनको आप कह सके कि कुछ नतीजे पर आप पहुंचेंगे। उससे पहले हम भी कोई नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते हैं। 25 सीटों पर बीजेपी महाराष्ट्र में। राज ठाकरे के बेटे, क्योंकि राज ठाकरे का परिवार पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है, अमित ठाकरे इज लीडिंग फ्रॉम माहिम। अमित ठाकरे माहिम से आगे चल रहे हैं इस समय। बहुत इनिशियल एनसीपी के असेंबली डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल लीडिंग फ्रॉम डिंडोरी। वंचित बहुजन अघाड़ी हितेंद्र भाई ठाकुर, द इन्फेमस विनोद तावड़े वाला कैश एपिसोड, हालांकि उन्होंने उसके ऊपर जितने नेता थे कांग्रेस पे सब पे मानहानि का दावा कर दिया है, लेकिन विजुअल्स वर देयर टू स्पीक। वंचित बहुजन अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर आगे चल रहे हैं, बसई से, वो उनका रीजन है। और ये ओवरऑल नंबर्स अब 41 हो गए हैं। बीजेपी 26 है, शिवसेना शिंदे 5 पे आ गई है। शिवसेना शिंदे 5 पे है, आईएनसी 4 पे है, एनसीपी अजीत पवार 3 पे, शरद पवार 1 है, उद्धव ठाकरे सिर्फ 1। 41 इस समय टोटल नंबर्स हैं। सोहेल, अगर बड़े मुंबा देवी से ऐश्वर्या, मुंबा देवी से कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल आगे चल रहे हैं, शाइना एनसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ली से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं इस वक्त, और जीशान सिद्दीकी जो बैंड्रा ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की बेटे अजीत पवार के टिकट पर जीशान सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। एनसीपी के हसन मुशर्रफ आगे चल रहे हैं कगल से। ये महाराष्ट्र से जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो ये। बांद्रा वेस्ट सीट से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार, वो आगे चल रहे हैं। कोलाबा सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है, राहुल नार्वेकर आगे चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भी सीट्स हैं, हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। आशीष शेलार आगे चल रहे हैं बांद्रा वेस्ट से, राहुल नार्वेकर आगे चल रहे हैं कोलाबा सीट से। बांद्रा ईस्ट से जैसा आपने कहा जीशान सिद्दीकी आगे, डिंडोशी से संजय निरुपम पीछे चल रहे हैं, सुनील प्रभु लीड कर रहे हैं वहां पर, संजय निरुपम पीछे, और माहिम से अमित ठाकरे को इस वक्त लीड है। बहुत से लोग अमित ठाकरे की शिंदे इज नॉट डूइंग बैड एट ऑल। एकनाथ शिंदे बिल्कुल, अगर मैं परीक्षित के नंबर से भी जाऊं तो एकनाथ शिंदे नंबर 2 पे है एज ऑफ नाउ। बीजेपी 26 पे है, 42 का टोटल नंबर आ चुका है। ये परीक्षित के नंबर्स हैं। बीजेपी 26 फार है, उसके बाद जी 27 हो गया बीजेपी जी, 27 हो गया। तो यही है ना, बोलते बोलते 42 सीटों के ट्रेंड पर ये कांस्टेंट रिफ्रेश का बटन ये कांस्टेंट दबाना पड़ेगा। 27 43 हो गया, 43 टोटल है। 27 बीजेपी 6, शिवसेना एकनाथ शिंदे 6, आईएनसी 4, एनसीपी 3, एनसीपी शरद पवार 1, शिवसेना उद्धव ठाकरे 1। ये इतना कंफ्यूजन मेरे को नहीं याद कब स्टेट इलेक्शन में हुआ था। बीवीए 1 जो अभी हमने बोला वहां से वो जीत रहे हैं। 43 टोटल है। झारखंड में 19 है, बीजेपी 12। तो इन दोनों इलेक्शंस में बीजेपी इनिशियल अभी सिर्फ 25 मिनट हुए हैं, 8:26 है, 8:08 पे काउंटिंग शुरू होती है। एग्जैक्टली 25 मिनट हुए हैं शुरू हुए। अच्छा, बारामती की सीट से युगेंद्र पवार लगातार अभी आगे चल रहे हैं। वो आगे बहुत इनिशियल अभी मैंने बोला तो। आप ठीक कह रहे हैं, इनिशियल है, लेकिन युगेंद्र पवार का आगे चलना बारामती की बारामती के लोग ये कहते हैं कि हम जो है साहेब के साथ थे लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में दादा के साथ। 7 बार के वो विधायक भी हैं वहां से, लेकिन अब देखिए क्योंकि वहां से लोकसभा सीट, जैसा सोहेल ने कहा था, अपनी पत्नी को जिता नहीं पाए हैं, लेकिन विधानसभा की सीट पर वो निकाल लेंगे ऐसा अनुमान सबका है। लेकिन अभी फिलहाल युगेंद्र पवार वहां से आगे चल रहे हैं, बहुत शुरुआती है। माहिम विधानसभा सीट से भी लगातार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं। अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं। अमित ठाकरे के खिलाफ सदा सरवणकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो खुद भी गए, उनसे बात करने की कोशिश की कि शायद जो है उनके कैंडिडेट ना हो, लेकिन जो है जो तस्वीर सामने आ रही है, अमित ठाकरे को लेकर एक कंफ्यूजन जरूर था माहिम के लोगों में। कंफ्यूजन ये था कि वहां 3 शिवसेना से निकले हुए लोग थे, एक शिवसेना उद्धव का कैंडिडेट, एक शिवसेना शिंदे का कैंडिडेट और एक राज ठाकरे के बेटे खुद अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब अमित ठाकरे खुद हों, राज ठाकरे के परिवार से ना राज ठाकरे इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है,
जैसे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, आदित्य ठाकरे इलेक्शन लड़ रहे, तो ये दोनों द ठाकरे स्कायॉन्स, ये जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इस पे अगर एकनाथ शिंदे के बाद किसी का मतलब किसी पे नजर होगी या फिर माइक्रो एनालिसिस होगा बाद में, तो इन दोनों सीट्स पे होगा। नंबर्स अभी भी वही हैं, 43 महाराष्ट्र, बीजेपी 27, शिवसेना शिंदे 6, कांग्रेस 4, एनसीपी 3, शरद पवार 1, उद्धव ठाकरे 1, झारखंड 21, बीजेपी 13, जेएमएम 5, कांग्रेस 1। बिल्कुल। और